Good morning students, class 10th, subject political science, chapter 6 political parties, and today's topic is why do we need political parties? हमें सियासी पार्टी की ज़रूरत क्यों है? तो स्टूडेंट इसके लिए हमें आज से 10,000 साल पहले जाना होगा। आज से 3,000 साल पहले जब किंग्स वगैरह नहीं होते थे, मोनार्की नहीं था, हेरिडिटी रूलर्स नहीं होते थे, बल्कि लोग ट्राइब्स में रहते थे और ट्राइबल पीपल है अपने में से एक को सरदार बनाते थे। उसको वोट देकर डायरेक्ट ही उसको अपना लीडर बनाते थे। तो उस तरह जो उस टाइम का सिस्टम था उसको भी एक तरह से डेमोक्रेसी कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम लोग अपनी मर्ज़ी से अपना लीडर चुनते थे। तो ऐसी जो इलेक्शन प्रोसेस होती है उसको हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जब लोग डायरेक्ट ही अपना लीडर चुनते हैं। और उस टाइम क्या होता था, पॉपुलेशन कम होती थी, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी कि डायरेक्ट किसी को लीडर चुनना लोगों के लिए आसान होता था। मगर उस टाइम पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होती थी, ज़रूरत नहीं थी उस टाइम सियासी पार्टियों की। एरिया भी कम, जो ट्राइबल में लोगों की जो तादाद थी वो भी 100, 200, 300 होती थी, 500 होती थी या 700 होती थी, और एरिया भी छोटे छोटे होते थे, ज़्यादा बड़े नहीं होते थे। तो उस टाइम सियासी पार्टियों की ज़रूरत ही नहीं थी। मगर आज के टाइम में अगर आप देखो, जो आज की मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसमें हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि एक तो पॉपुलेशन 100 में नहीं है, लाखों में नहीं, करोड़ों में है। एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर आप यहाँ इंडिया में देखें, एरिया वाइज इंडिया बहुत बड़ा है। तो इसके लिए आप देखो, करोड़ों लोग डायरेक्ट अपना लीडर नहीं चुन सकते। ऐसा इम्पॉसिबल हो इस टाइम है, जो मॉडर्न टाइम में इम्पॉसिबल है कि करोड़ों लोग एक ही साथ अपना एक डायरेक्ट एक वोट देकर उसको लीडर बनाए, तो इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए आज के जो टाइम में पॉलिटिकल पार्टीज़ राइज हुई हैं, ताकि इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स को जुटाकर हम पार्लियामेंट में भेजें और वहाँ पर हम वो गवर्नमेंट फॉर्म करें, और वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ के जीत कर पार्लियामेंट में भेजे हैं, वही लोग अपनी पार्टी जिसको मेजॉरिटी मिली है उसमें से वो किसी को लीडर बनाए। तो हम अभी जी रहे हैं स्टूडेंट्स इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में, यानी कि हम इनडायरेक्टली गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं। हम थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स अपना लीडर चुनते हैं। तो इसीलिए आज के टाइम में हमें पॉलिटिकल पार्टीज, सियासी पार्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और इसीलिए जो नेसेसिटी है इस टाइम वो है पॉलिटिकल पार्टी, जो आज से 3,000 साल पहले ज़रूरत नहीं थी। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ये लिंक बनाती है बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट। हमारी डिमांड्स, हमारे व्यूज़, हमारे एस्पिरेशंस, हमारे एम्स जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाती है, यानी कि एक तरह की हमारी वो वॉइस बन जाती है, आवाज़ बन जाती है। आप बहुत सारे गांव देहात में अगर जाओगे तो देखोगे वो कुछ लोगों को गवर्नमेंट के बारे में नहीं पता है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं पता है, मगर उनको पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो नुमाइंदे हैं उनके बारे में पता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पता है। वो अपनी प्रॉब्लम्स इन्हीं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग होते हैं उनके गांव में उन तक पहुंचाते हैं। तो इस तरह इसलिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत होती है। तो स्टूडेंट, अब आपको समझ आया होगा कि वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ अलायंस एंड व्हाट इज़ एन अलायंस एंड व्हाट इज़ ए कोalition गवर्नमेंट। स्टूडेंट, जो ये अलायंस और कोalition गवर्नमेंट है इसकी ज़रूरत पड़ती है जहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। जैसे आप इंडिया में देखो, पाकिस्तान में देखो, वहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, हज़ारों में सियासी पार्टीज़ हैं। तो क्या होता है स्टूडेंट, जब इलेक्शंस होते हैं तो जहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम होता है वहाँ कभी कभी क्या होता है कि एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल पाती। लोगों का जो क्या कह सकते हैं,
जो लोगों का मन है वो किसी एक पार्टी के लिए नहीं जाता, वो फॉर डिफरेंट पार्टीज़ के लिए जाता है अकॉर्डिंग टू जो उनको जैसा उन्होंने डिमांड, जैसा उन्होंने देखा है डेवलपमेंट वो। तो किसी एक पार्टी को जब मेजॉरिटी नहीं मिलती है मल्टी पार्टी सिस्टम में, तब उनको क्रिएट करना पड़ता है अलायंस और कोalition गवर्नमेंट। तो पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ एन अलायंस गवर्नमेंट। When two or more parties combine to form a single government before the election, it is called an alliance. जो अलायंस बनता है वो बनता है बिफोर इलेक्शन। इलेक्शन से पहले अलायंस बनता है जब दो या दो से ज़्यादा पार्टियां मिलकर अनाउंस करें कि अगर हम सारी पार्टियां मिलकर हम सबको मेजॉरिटी मिली तो हम गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे एक साथ। और ये चीज़ें टेम्परेरी नहीं होती, परमानेंट, काफ़ी साल तक रहती है। जैसे एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो बीजेपी और बाकी पार्टियों की है, उन्होंने 2014-2019 इलेक्शन से पहले अनाउंस किया था हम मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, यानी कि अगर मेजॉरिटी नहीं आई तो हम सब की वोट्स देखकर हम अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। वैसे ही कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टियों को मिलकर बना है यूपीए, यूनाइटेड पब्लिक अलायंस, यूपीए वो बना है। तो वो भी एक तरह का अलायंस है। ये जो अलायंस होता है ये परमानेंट रहता है, काफ़ी सालों तक चलता है। जो दूसरा है वो है कोalition गवर्नमेंट। कोalition गवर्नमेंट क्या होती है? व्हेन नो पार्टी वॉन मेजॉरिटी इन द इलेक्शन देन टू और मोर पार्टीज कंबाइन टू फॉर्म कोalition गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स, आपने 2014 के इलेक्शन में जो JNK में हुए थे स्टेट असेंबली, उसमें देखा कि किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली। तो उसके बाद क्या हुआ, जो PDP और BJP थी उन्होंने मिलकर बनाया एक कोalition गवर्नमेंट। उन्होंने इलेक्शन से पहले, इनको ये मकसद नहीं था कि हम इलेक्शन में वो एज ए राइवल पार्टी उन्होंने इलेक्शन लड़ा। उनको नहीं पता था कि हम बाद में इलेक्शंस होकर हमें ये कोalition बना, मगर मजबूर हो गए कि किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली। तो BJP एंड PDP ने सोचा कि इलेक्शन फिर से होने से अच्छा है कि हम एक कोalition गवर्नमेंट बनाएं, ये टेम्परेरी होता है। तो BJP एंड PDP ने मिलकर बनाई कोalition गवर्नमेंट और ये कुछ साल तक चली। और जो ये कोalition होता है ये टेम्परेरी होता है, ये कभी भी टूट सकता है एज़ कम्पेयर टू अलायंस। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के टॉपिक, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज एंड व्हाट इज़ कोalition एंड अलायंस गवर्नमेंट in multi-party system.